हर सम्मानजनक आदमी सम्मानजनक स्थिति चाहता है, आर्थिक स्थिति चाहता है और सम्मानजनक ही वो सामाजिक जिंदगी चाहता है। उसके लिए वो चाहता है कि उसके बच्चे बहुत अच्छे नागरिक बने और एक अच्छे कंपटीशन को पास करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपटीशन को पास करें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, इसमें आईएएस है, आरएएस है, आईएम्स है, पीओ है, नीट है, जेई है। तो ये कुछ मेन एग्जाम्स हैं जो हर बच्चा एग्जाम पास करना चाहता है। इसमें से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करता है। इसी तरह का एक एग्जाम है नीट। नमस्कार व्यूअर्स, तो हम आज का हमारा टॉपिक नीट ही है। नीट का एग्जाम बहुत जल्दी 4 मई को होने वाला है। 7 मार्च को इसका जो एडमिशन का जो प्रोसेस था, जो एडमिशन की जो प्रक्रिया थी वो बंद हो गई है। 9 से 11 तक एक बार फिर से विंडो खुली जिससे कि आप अपना कोई करेक्शन कर सकें। मई 1 को इसका एडमिशन का जो कार्ड होता है वो मिल जाएगा। उसके बाद आप इसमें एग्जाम दे पाएंगे और 4 तारीख को एग्जाम देंगे। कुछ चेंजेस हुए हैं, इसमें प्री कोविड मोड हो गया है। प्री कोविड मोड का मतलब है आपके पहले 180 से ऊपर क्वेश्चंस मिला करते थे और कुछ 10-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते थे जिसमें से आप चूज करके अपने 180 क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं। अब वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का जो एक ऑप्शन था वो बंद हो गया है। आपको एग्जैक्टली 180 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 180 ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पहले 3 घंटे 20 मिनट मिला करता था और वो 3 घंटे ही हो गया है। नीट अपने आप में एक महाकुंभ है और कोचिंग, जितनी भी कोचिंग्स हैं जो ये पढ़ाती हैं नीट के बारे में, वो एक मकड़ जाल है। इस मकड़ जाल में हर एक आदमी को फंसना पड़ता है। लाखों रुपए उसके खर्च होते हैं और बच्चे बहुत लगन के साथ पूरे साल भर तक तैयारी करते हैं और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ तैयारी करते हैं। यह आप लोग सब महसूस करते होंगे। अब सबसे बड़ी निराशाजनक बात यह है कि अगर पेपर आउट हो जाता है तो इससे बहुत नकारात्मक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मनोवैज्ञानिक इफेक्ट होता है बच्चों के, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, माइनर्स ही होते हैं 17 साल के आसपास। अब चूंकि 2016 में ये बच्चों की जो संख्या थी वो 8 लाख के आसपास होती थी। 8 लाख बच्चे एग्जाम दिया करते थे, जो 2024 में 24,06,000 मतलब ऑलमोस्ट 24.25 लाख हो गई है। 2016 में टोटल सीट्स जो थी 57,000 हुआ करती थी, जो अब बढ़ के 2024 में 1,10,000 हो गई है। अब आपकी सीट्स तो डबल बढ़ी है, पर आपका जो कंपटीशन है वो 3 गुना बढ़ गया है। ठीक है, और इसके लिए आपको, इसके एडमिशन के लिए आपको 2 ही चीजें चाहिए, या तो अच्छी रैंक या अच्छा बैंक। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो भी ठीक है, अगर आपका बैंक में खूब पैसा है तो भी बढ़िया है। आपकी एक नॉर्मल सीट, जो मेडिकल कॉलेज की नॉर्मल प्राइवेट सीट 1 से 1.25 करोड़ रुपए की होती है। हर बच्चा चाहता है कि मेरे को ये गवर्नमेंट फ्री सीट्स मिल जाएं, जो ऑलमोस्ट 25,000 बच्चे जनरल के होते हैं और 25,000 आपकी रिजर्व सीट्स होती हैं। इस कैटेगरी 50,000 की कैटेगरी में आ जाएं, जिससे कि हमारी फीस मात्र 30 से 40,000 एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में लगे। एम्स में तो ये फीस सिर्फ 5 से 7,000 रुपए ही होती है, जिसमें आपका गवर्नमेंट खर्चा करती है 1,70,00,000 के आसपास। अब इसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट्स आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे अब नया एक्ट पास हो गया है जो नकल से रिलेटेड ही है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 और नेशनल मेडिकल कमीशन 2019, जो पहले एमसीआई हुआ करती थी, वो इसमें सिलेक्शन, आपका जो प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है वो कराती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डिसीजन और लिया है कि अब जो भी बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे उनको नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब इन एक्ट्स के अलावा कुछ हमारे आर्टिकल्स भी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे को मदद करते हैं पढ़ाई के बारे में। जैसे आर्टिकल 14 है जो बोलता है नीड फॉर फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि सबको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो अपने आप में हर चीज की डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है। इसी तरह से आर्टिकल 46 है जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाता है। तो ये तीनों आर्टिकल्स हमारी मदद के लिए। पर कंट्रोवर्सी क्या है वो मैं आपको बताता हूं।
अब एक्चुअल कंट्रोवर्सी यहां से स्टार्ट होती है। कंट्रोवर्सी क्या है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम संस्था जो पिछले साल जिसने एग्जाम कराया था एनटीए, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं, एनटीए ने, वही एजेंसी जिसका नाम बहुत दूषित है, जिसका नाम बहुत अनपॉपुलर है, जो उसको कोई पसंद नहीं करता, वही एनटीए वापस एग्जाम करा रही है। गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी दी है। प्रधान साहब उसके मिनिस्टर हैं। उन्होंने पहली बार में तो स्वीकारा ही नहीं था कि चीटिंग हुई। बड़ी मुश्किल से जब उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, पूरी पब्लिक उनके खिलाफ हो गई, तब जाके उन्होंने एनटीए के मुखिया को चेंज किया और उसकी जगह पे किसी और को लाया गया है। पर एग्जाम लेने वाली एनटीए ही है, वही पेन पेपर मोड है। 70 जगह चीटिंग के इवेंट्स हुए थे, 70 जगह, पूरे देश में 70 जगह, और 15 स्टेटों में ये इवेंट हुए थे, पूरे कंट्री में। 15 स्टेट कोई थोड़े नंबर या कम नंबर नहीं होते, बहुत बड़ा नंबर होता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि वो लोग कितने संगठित हैं, नकल करने वाले कितने संगठित हैं। उनका जो मॉडस ऑपरेंडी भी अब बदल चुका है। मॉडस ऑपरेंडी जो क्राइम करने का तरीका है वो भी बदल चुका है। वो लाखों रुपए लेते हैं, 30 से 40 लाख रुपए एक बच्चे से लेते हैं, और कुछ बच्चों को वो अपने घर पे बुला लेते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, और एग्जाम से एक दिन पहले बुलाकर उनको पूरा पेपर हटवाया जाता है। पेपर हटवाने के बाद उनको रात भर तैयारी करने के बाद अगले दिन पेपर्स में भेज दिया जाता है। तो कोई साक्ष्य भी नहीं मिलता, ना कोई एविडेंस मिलता है जिससे आप उनको पकड़ सकें। अब आप सोच सकते हैं अगर एविडेंस ही नहीं होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी क्या डिसीजन लेगी। साक्ष्य के अभाव में, एविडेंसेस के बिना वो भी उनको फ्री कर देती है और एग्जाम्स वापस से कंडक्ट नहीं होते। हालांकि पब्लिक जो अभी लेटेस्ट एक्ट है, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1924, जो अभी पास हुआ है 2024, उसमें कई ऐसे पनिशमेंट हैं जो बहुत सख्त हैं। 5 से 10 साल तक की सजा है, 1 करोड़ रुपए फाइन है, बट इसकी परवाह कौन करता है। 1 करोड़ रुपए तो वो 2-3 बच्चों से ही कमा लेते हैं। इसी के साथ मैं ये क्लोज करता हूं। आप लोग एकदम सजग रहें, लेटर्स लिखते रहें। ये नाटक इस साल नहीं होना चाहिए जो पिछले साल हुआ है। बहुत सारे बच्चे निराश हो गए, 1 लाख बच्चों ने कम एग्जाम दे रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी कम हुआ है। इससे आप लगा सकते हैं कि उनमें कितनी निराशा है। आप पेरेंट्स को मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग सजग नहीं हुए तो ये पेपर फिर से आउट होगा, फिर से वही सारी कंट्रोवर्सीज होंगी जो पिछले साल हुई थी, और बच्चों को एडमिशन नहीं होगा बहुत अच्छे नंबर होने के बावजूद। मैं धन्यवाद करता हूं अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इस तरह से ट्रांसपेरेंट और एक ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन आपको लगातार मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। धन्यवाद।